लाहौर में एक गाड़ी चोरी होती है सितंबर 2021 में, और वो किस तरह बरामद होती है, इसमें बड़े इंकशाफात हैं। शहरी की जानिब से पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाए जाते हैं, PM पोर्टल पे शिकायत की जाती हैं, IG ऑफिस में शिकायत की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जो उनकी मेहनत थी वो रंग नहीं लाती। वो ख़ुद फिर इसके लिए कोशिश करते हैं और उसी कार्टेल से रब्ता करते हैं जिनकी जानिब से ये गाड़ी चोरी की गई। और उसके बाद जब ये गाड़ी बरामद होती है तो ये उससे बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक सरकारी अफसर के घर में वो गाड़ी मौजूद थी जिसको सरकारी नंबर प्लेटें लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। आइए उसी शहरी मुस्तनसर की ज़ुबानी ये कहानी सुनते हैं कि किस तरह कार चोरी हुई, पुलिस का रवैया कैसा था और उसके बाद गाड़ी कहाँ से बरामद हुई। 23 सितंबर को जो मेरी गाड़ी चोरी हुई थी रिवाज गार्डन से, तो उसके बाद पुलिस ने बिल्कुल भी मेरे साथ तावन नहीं किया। मैंने 15 पे भी कॉल की थी, तो जबकि मेरी FIR भी बड़ी डिले हुई थी। उसके बाद जब सेज सिटी गए तो बहुत अफसोसनाक जो बात थी वो ये थी कि इनके कैमरे ही नहीं चल रहे थे। तो जब मैं सेफ सिटी गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब 21 सितंबर के बाद आपकी गाड़ी लाहौर में थी नहीं। तो बाई चांस वो उसी रात KFC के बाहर माल रोड पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। तो मैंने उनको कहा कि अगर माल रोड का आपका चल रहा है तो काइंडली वो कैमरा ओपन कीजिए। जब वो कैमरा ओपन किया तो मेरी गाड़ी खड़ी मिली उनको। तो पहले तो वो मुझे हरास करते रहे इस बात पे कि जनाब आपकी 21 के बाद ये गाड़ी शहर में थी ही नहीं। तो फिर फर्दन वहाँ से मायूसी के बाद मैं वापस आया तो मेरा केस चलता रहा। तो इसी तरह मैं सरकारी दफातर के चक्कर लगाता रहा, DSP AVLS को भी मिलता था, तो मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आता था। तो इसी के साथ मैंने 13 एप्लीकेशनें जो CM प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे दी थी, तो वक्तन फ़वक्तन मुझे कॉल आती रहती थी, बुलाया जाता था। DIG ऑपरेशन साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन साहब ने 2 दफ़ा मेरी ये सुनी है पर्सनली। तो वो भी बोर्ड बिठा देते थे और कहते थे जी ठीक है, लेकिन उसमें एक जो मसला आता था जब एंट्री होती थी तो मुझे बड़ा हरास किया जाता था, मेरा मोबाइल ले लिया जाता था। आपने किस तरह वो बंदे ट्रेस किए जो आपने गाड़ी तक आपको लेकर गए, और गाड़ी ट्रेस कहाँ से हुई? जी CRO में बेसिकली मैं इनकी इंफॉर्मेशन लेता रहता था। CRO ओपन किया तो देखता था करीब करीब मेरे कौन से ये जो कार थीफ थे उनकी डिटेल निकालता रहता था। बाज़ तो बहुत ज़्यादा जो थे KPK के थे, तो लाहौर में थे, कुछ जो शादरा साइड के थे। तो मैंने उनसे रब्ता किया, तो उनको टच किया, तो उनके साथ मेरी बार्गेनिंग हुई कि आप मुझे गाड़ी ढूंढवा दें। कितने लाख में आपकी बार्गेनिंग हुई? 1.5 लाख में। तो उन्होंने जो मुझे अमाउंट लेने के बाद बता दिया कि पुलिस वालों को पता था कि ये कार्टेल यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको गाड़ी दिलवा सकते हैं, उन्होंने मशवरा नहीं दिया? मोस्टली भी ये मशवरा देते हैं कि आप उनसे रब्ता कर लें। वो तो ये भी कहते थे कि अगर आपको कॉल आ जाए तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, उनको पैसे दे के गाड़ी ले आना, वो ये कहते थे। और जो ग्रोह है, सब चीज़ें इनके इल्म में होती हैं। अगर मैं किसी का नाम भी लेता था कि जनाब फ़लाँ को पकड़ा जाए, तो वो कहते नहीं जी वो यहाँ से चला गया या वो फिल वक्त छोड़ गया है, वो इसी तरह के बहाने। इनको सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। तो फिर किस तरह वहाँ पे पहुँचे और किस तरह गाड़ी बरामद और कहाँ से हुई? बरामद मेरी गाड़ी मुजफ्फराबाद से हुई थी, और मज़े की बात यह है कि वो टोटली उसकी टेम्पर्ड की गई थी, टिक्की उसकी नई चेसिस चेंज कर दिया गया था और कागजात बना के उसको सरकारी नंबर पर चलाया जा रहा था। तो जब मुझे बताया गया तो मैं पहुंचा, तो फिर मैंने वो अपनी गाड़ी बरामद करवाई। और फिर आगे भी पुलिस वालों का रवैया ऐसा कि क्या बताएं कि टोटल यहाँ लाहौर तक लाने का ख़र्चा मैंने खुद अफोर्ड किया, उन्होंने मुझे दिया नहीं, या खुद कोई काविश नहीं की कि आपकी पकड़ी गई है हम लाहौर में ले आए। जो बंदा आप साथ लेके गए वो कहाँ कैसे आपको मिला, और कैसे आप और वो इकट्ठे वहाँ पे पहुँचे? और DC के घर में वो जो गाड़ी चल रही थी वो उसने बताया कि ये आपकी गाड़ी खड़ी है, उसने कैसे नॉमिनेट किया, उसको कैसे पता? जी मैंने उससे बड़ी पूछने की कोशिश की। CRO से बेसिकली उसकी डिटेल मुझे मिली थी, तो मैं उनसे रब्ता करता रहता था। तो जब मुझे उसने बताया कि फ़लाँ जगह गाड़ी है, तो साथ मेरे गया था। उसने कहा जी देख लें आपकी गाड़ी है। मैंने गौर से देखा तो मुझे इल्म हो गया वाकई। मैंने उनको कहा जी ये मेरी गाड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि ये आपको किस तरह इस चीज़ का इल्म हुआ? उसने कहा जी ये हमारे ग्रोह होते हैं, हम एक दूसरे से रब्ता करके तो पता चला फ़लाँ ग्रोह के आदमी ने ये चोरी की है, और थ्रू GT रोड उनको इतना भी पता था, शादरा थ्रू GT। साहब की जानब से कोई मज़ामत नहीं?
کوئی نہیں کی گئی. انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو ڈاکومنٹ بنے ہوئے ہیں, مجھے ایسے لگا کہ یہ لیگل ہے ہر چیز, تو اس وجہ سے میں نے اسے اپنی گاڑی یوز میں. جب بھی کوئی نئی گاڑی خریدی جاتی ہے اس پہ سرکاری نمبر لگتا ہے, ان کو نہیں پتا یہ پرانی گاڑی ہے, اس پہ انہوں نے سرکاری نمبر پہ لگوا لی اور چلا رہے ہیں. نہیں, بیسیکلی انہوں نے گاڑی پرچیز کر کے وہ نمبر پلیٹ اتار کے سرکاری لگا دی تھی, یعنی کہ وہ آفیشلی نہیں تھی. انہوں نے یعنی کہ جیسے ہی پرچیز کی, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ پرچیز بھی انہوں نے 4.5-5 لاکھ کی ہے, کوئی زیادہ مہنگی نہیں تھی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں شہری مستنصر بتا رہے تھے کہ ان کی گاڑی رواز گارڈن سے چوری ہوئی, وہاں پہ مقدمہ درج ہوا, پولیس کا رویہ انتہائی ناروا تھا, پولیس کی جانب سے بار بار دفاتر کے چکر لگوائے گئے, پھر ہراس کیا گیا کہ آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوئی, آپ کی گاڑی تو وہاں پہ 21 کو ہی موجود نہیں تھی, 23 کو آپ کے پاس کیسے آ گئی. اس کے بعد جو مختلف مرحلے تھے کہ چور کے ساتھ رابطہ کیا, اس نے متعلقہ کارٹل سے رابطہ کیا, وہ مظفر آباد لے گیا, اور مظفر آباد میں ڈی سی کی جانب سے غلط نمبر پلیٹ لگا کر, یعنی پرائیویٹ گاڑی کو سرکاری نمبر لگا کر استعمال کیا جا رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے عام رپورٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ پرانی گاڑی پہ نیا سرکاری نمبر نہیں لگ سکتا, تو ڈی سی صاحب اس پہ نیا نمبر لگا کے سرکاری سبز نمبر پہ لگا کے گھومتے رہتے تھے. تو اس پر جب پولیس سے رابطہ کیا گیا تو پولیس نے ڈی سی صاحب کو بتایا کہ یہ جو بندہ ہے یہ آپ تک پہنچ گیا ہے, تو یہ ان کی گاڑی بھی پہچان لی ہے. ڈی سی صاحب نے خاموشی سے کہا کہ آپ اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کیجیے گا تو میں گاڑی آپ کو ہینڈ اوور کر دیتا ہوں. یہ لاہور پولیس کا رویہ ہے کہ پولیس خود مشورے دیتی کہ اگر آپ کو چور کا فون آئے یا کسی کی کال آئے تو ہمیں بتائے بغیر اس سے ڈیل کیجیے گا اور اپنی گاڑی لے لیجیے گا. تو اپنی گاڑی کی خود حفاظت کیجیے, پولیس پہ نہ رہیے گا. پولیس کی جانب سے دعوے کیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے 1.5 کھرب کا بھی بجٹ دیا گیا ہے, لیکن آپ نے اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت خود کرنی ہے. جاگتے رہنا, پولیس پہ نہ رہنا. یہ شہری نے آپ کو پوری کہانی بتائی ہے کہ کس طرح ان کی کار چوری ہوئی اور کس طرح سرکاری افسر کے گھر سے یہ برآمد ہوئی. جی.